हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि फाइंड रेशनल नंबर्स ए एंड बी सच दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका कि √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी √2। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। और इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करने के बाद जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसे बेटा रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ राइट हैंड साइड जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है उसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसे करेंगे हम रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के बाद बेटा ये हमारा आएगा 3 - 2√2। ठीक है, अब रेशनलाइज कैसे करा है तो ये चीज़ बेटा हमने पार्ट 4 में आपको बता रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 4 ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब लिखेंगे फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में a + b √2 इक्वल है बेटा √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब √2 - 1 अपॉन √2 + 1 की जो वैल्यू है जो कि हमने रेशनलाइज करके फाइंड की है वो हम यहाँ लिखेंगे, जो कि होगी 3 - 2√2। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो देखिए नॉर्मली यहाँ लिखा है a और इधर नॉर्मल लिखा है हमारा 3, तो a की वैल्यू 3 हो गई बेटा। √2 का कोफिशिएंट लेफ्ट में है b, है ना, और राइट में √2 का कोफिशिएंट है -2, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2 हो जाती है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका पार्ट सेकंड। देखिए बेटा, पार्ट सेकंड है √3 + √2 अपॉन √3 - √2 इज इक्वल टू a + b √6। यहाँ भी हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसे फाइंड करने बेटा इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसे रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा जब ये रेशनलाइज हो जाएगा तो √3 + √2 अपॉन √3 - √2 की वैल्यू रेशनलाइज होकर आएगी 5 + 2√6। ठीक है, अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट कि a + b √6 इक्वल टू 3 रूट में प्लस √2 अपॉन √3 - √2। अब इसकी वैल्यू जो रेशनलाइज करके आई है बेटा वो लिखेंगे, तो a + b √6 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई है बेटा 5 + 2√6। फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, तो देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू बेटा 5 हो जाएगी और √6 का कोफिशिएंट क्या है, b है ना, और यहाँ राइट में √6 का कोफिशिएंट क्या है बेटा, तो 2 है। इस तरह से a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए बेटा, जो इसका थर्ड पार्ट है यह है 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इज इक्वल टू a + b √5। ठीक है, इसे भी क्या करना है, यहाँ पर भी हमें a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी है, जिसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे। और इक्वेशन फर्स्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे क्या करेंगे बेटा, पहले रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के बाद 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 की वैल्यू -61/29 प्लस -24/29 आएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही लिख देंगे बेटा, और 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो a + b √5, ठीक है, a + b √5 इज इक्वल टू -61/29 प्लस और -24/29 इंटू √5। क्या लिखेंगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कि जब हम इसे कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे बेटा तो a की वैल्यू आ जाएगी -61/29 और b की जो वैल्यू है वो आएगी -24/29। ठीक है, आई होप कि ये जो a और b की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन थे ये आपको क्लियर रहे होंगे। बेटा अगर आपको कोई डाउट आता है रेशनलाइजेशन में तो उसके लिए प्लीज़ एक बार पार्ट 4 देखिएगा
और अगर ए और बी की वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।